कथा में आगे हम देखते हैं कि विभीषण राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव से लंका नगरी का परिचय करवा रहे हैं। वह जैसे ही रावण का परिचय देते हैं तो रावण का नाम सुनते ही सुग्रीव का खून खौल उठता है। उसके नस नस में बिजली दौड़ पड़ती है। वह कहता है, तो यही माता सीता को हर कर के ले गया था। इस पापी अधर्मी को पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। यह कहते हुए वह अपना आपा खोकर वहीं से उड़कर रावण पर टूट पड़ता है। सुग्रीव अपनी भुजाओं से रावण के सिर पर जोरदार पंच मारता है। रावण जमीन पर गिर पड़ता है। वह स्वयं को संभालते हुए सुग्रीव के वार का जवाब देता है। दोनों के मध्य मल युद्ध होता है। कभी सुग्रीव रावण को जमीन पर पटक कर मारता है तो कभी रावण सुग्रीव को मारता है। एक बार तो सुग्रीव रावण को नीचे गिराकर बहुत बुरी तरह से पीटता है। दोनों में भयंकर टक्कर होती है। दोनों अपने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हैं। धीरे धीरे रावण सुग्रीव पर हावी होने लगता है। वह उसे पटक कर बुरी तरह घायल कर देता है तथा अपनी मायावी लीलाओं का प्रदर्शन करने लग जाता है। सुग्रीव रावण की माया से भयभीत हो अपने प्राण बचाकर वहां से भाग जाता है। तब राम उसे कहते हैं कि तुम्हारे इस अचानक युद्ध ने तो हमें चिंता में ही डाल दिया था। तुम हमारे राजा हो, तुम्हारे परास्त होते ही हम सब की पराजय हो जाती, हमारे धर्म युद्ध पर अधर्म की विजय हो जाती। इसके बाद सुग्रीव उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि फिर ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। रावण अपने ऊपर हुए हमले से विचलित हो राज दरबार का आयोजन करता है और कहता है, अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य आज से युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद और ऐश्वर्य के साधन आज से समाप्त किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। तब उसका पुत्र इंद्रजीत कहता है, अब इस सभा में मूल विषय से हटकर कोई बात नहीं की जाए। मैं नहीं चाहता कि हम तर्क वितर्क में समय गवाते रहे और वे मच्छर सागर पर से उड़कर हमारे सिर पर आ बैठे। हमें ऐसी नीति को अपनाना चाहिए जिससे इन सपेलों के सर यही कुचल दिए जाएं। तब सेनानायक सूक कहते हैं कि मेरे दूतों का समाचार है कि उन्होंने अद्भुत गरुड़ व्यूह की रचना की है जो अभेद्य है। जिस पर रावण कहता है, गरुड़ व्यूह करें या चक्रव्यूह, हमारा उद्देश्य उनको उनके द्वारा बनाए गए व्यूह में ही फंसा देना है। गरुड़ व्यूह बनाकर भी वे सब विकट व्यूह में फंस गए हैं। पीछे अथाह समुंदर है व सामने लंका की अभेद्य दीवार और उसके बीच सूखा रण प्रदेश। राशन के बिना सेना कब तक टक्कर ले सकेगी? अपनी ही शक्ति नष्ट करके वे उस व्यूह में तड़प तड़प के दम तोड़ देंगे। यह कहते हुए रावण इंद्रजीत को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त करते हैं। इंद्रजीत अपनी तलवार निकालकर प्रतिज्ञा करता है कि अपने पितृ देव की निष्ठा पर और लंका की आन पर अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा और इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आंच नहीं आने दूंगा। फिर रावण इंद्रजीत को आदेश देते हुए कहता है, इंद्रजीत, योजना अनुसार सेना को अपने अपने मोर्चे पर लगा दो। इसके बाद इंद्रजीत के आदेश अनुसार लंका के चारों दरवाजों पर सेना तैनात कर दी जाती है। सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ लंका को चारों तरफ से घेर लेता है और राम से कहता है, प्रभु, सेना की अलग अलग टुकड़ियां अपने निश्चित स्थानों पर स्थित हो चुकी हैं। आपका संकेत मिलते ही आक्रमण आरंभ हो जाएगा। अब आप हमें बताइए, पहला आक्रमण किस ओर से किया जाए? तब राम कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि दया ही वीर की शोभा होती है। मैं शत्रु को अपने पाप का प्रायश्चित करने का मौका देना चाहता हूँ जिससे यह विनाश टाला जा सके। यदि रावण सम्मान सहित सीता को लौटाकर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे। जिसके बाद राम बाली पुत्र अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजते हैं। अंगद प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर लंका के दरबार में जाता है। रावण के दरबार में अंगद को बैठने का स्थान भी नहीं दिया जाता है और रावण उसका बहुत अपमान करता है। तब अंगद कहता है, हे त्रिलोक विजेता रावण, आपने मेरा अपमान करके मेरे प्रभु का अपमान किया है, अतः नियम के अनुसार मुझे वापस चला जाना चाहिए। परंतु जो संदेश मैं लाया हूँ वह इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे पास दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक उचित आसन स्वयं ही बना लूं।
जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। यह कहते हुए अंगद प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए अपनी पूंछ से ही अपने लिए आसन का निर्माण कर लेते हैं और उस पर बैठकर कहते हैं, हे दशानंद, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए ही श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। आपका उत्तम कुल है। आपने शिव जी, ब्रह्मा जी की पूजा कर उनसे बहुत से वरदान प्राप्त किए हैं व उन्हीं शक्तियों से आपने तीनों लोकों पर विजय पाई है। परंतु फिर आपने कुमति से उस शक्ति का दुरुपयोग करके पाप और अधर्म को बढ़ावा दिया। उसी राजमद में अंधे होकर अब आप जगत जननी सीता जी को भी हर लाए हैं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूँ कि यह एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं और सम्मान के साथ माता सीता को लौटा दें। तब रावण कहता है, जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर कर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में कोई प्रतिशोध की ज्वाला नहीं भड़की तो फिर वह कोई क्षत्रिय का रक्त नहीं। वह तेरा कर्मवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। तब अंगद कहता है, माता सीता को तो प्रभु श्री राम ने बाहुबल से ही जीता था महाराज। शायद आप भूल गए कि वह शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है कि उसे उठाना तो दूर, आप उसे हिला तक नहीं पाए थे। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। तब रावण कहता है, तुच्छ वानर, तुमने अभी रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ तलवार की तरफ जाता है तो आकाश में देवता कांपने लग जाते हैं। हमारी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है। इनका सामना करने के लिए तुम्हारी सेना में एक भी सैनिक नहीं है। इस पर अंगद कहता है, नीति कहती है कि प्रीति और बेर बराबर वालों से ही करना उचित है। आप जैसा पापी, स्त्री लोलुप, जो छिप कर धोखे से पराई स्त्री को चुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ कौन युद्ध करना चाहेगा। तब रावण कहता है कि अंगद, अपनी सीमा को पार मत करो वरना इस रावण के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इस पर अंगद कहता है, रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे हैं महाराज। इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक रावण तो मैंने सुना है कि वह राजा बाली को जीतने पाताल में गया था। वहाँ बच्चों ने उसे बांधकर खूब पीटा, तब बाली ने ही उसे दया करके छुड़वाया था। और एक रावण के विषय में मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु ने उसे जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था, तब एक महर्षि ने उसे छुड़वाया था। एक और रावण की बात कहने में मुझे संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं कि मेरे पिताश्री उसे अपनी कांख में दबाकर 6 महीनों तक घूमते रहे। ऐसे ऐसे वीरों में से आप कौन से वीर हैं महाराज? तब रावण तिलमिलाते हुए क्रोध से कहता है, तू अब अपने जीने का अधिकार खो चुका है। फिर वह अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहता है कि इसी सभा में इसका सिर काटकर रावण की शक्ति का आभास करा दो। क्या रावण के सैनिक अंगद का सिर काटने में सफल हो पाएंगे? और क्या है अंगद के पैर का रहस्य जिसे बड़े बड़े बाहुबली भी उठा नहीं पाए? जल्द ही पता चलेगा अगले भाग में, जिसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण रामायण कथा देखने का सौभाग्य पाइए।